पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ पाकिस्तान में इस कदर समाया है कि वो रोज रोज नई नई गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर पल दहशत और खौफ के साए में जी रहे हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और उनकी आर्मी के जनरल आसिम मुनीर को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। इसीलिए पीओके में आतंकी लॉन्च पैड छोड़कर भाग रहे हैं। आलम यह है कि पीओके में स्कूल, कॉलेज, मदरसे, बैंक सब बंद हैं और कई शहरों में तो कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारत का एक्शन, थर थर कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ। पाकिस्तानी हुकूमत और उनके हुक्मरान हिंदुस्तान के खिलाफ भले ही गीदड़ भभकी देते फिर रहे हों, लेकिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और उनके जनरल आसिम मुनीर की रातों की नींद हराम हो चुकी है। आखिर क्यों खौफ के साए में जी रहा है पाकिस्तान, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इन 5 सनसनीखेज तस्वीरों को गौर से देखिए। खबर है कि एलओसी के पास पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड्स को खाली कर दिया है। इन लॉन्च पैड्स पर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौजूद थे। उधर पीओके में सभी स्कूल और कॉलेजों में अगले आदेश तक ताला जड़ दिया गया। सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। तीसरी तस्वीर को समझिए। भारत की जवाबी कार्रवाई के खौफ से पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसे 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। साथ ही बैंक से लेकर सरकारी दफ्तरों में भी तालाबंदी कर दी गई है और जंग के हालात से निपटने के लिए लोगों को खाने पीने का राशन स्टॉक करने को कहा गया है। पीओके की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शहबाज हुकूमत और मुनीर की आर्मी ही है। दरअसल पीओके के मदरसे आतंकियों के पनाहगाह रहे हैं, इसलिए पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी को खौफ है कि भारतीय सेना इन मदरसों को निशाना बना सकती है, क्योंकि इन मदरसों में लश्कर और जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जाती रही है। इस बार पूरी की पूरी सर्जरी होने वाली है, ऑपरेशन सर्जरी होने वाली है और इस सर्जरी में पाकिस्तान के टेररिस्ट के आका, उन आकाओं के पीछे खड़ी आर्मी, उसके पीछे खड़ी आईएसआई, कोई इफ एंड बट नहीं है कि एक बड़ी सर्जरी आपके तरफ आ रही है। इनफ ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक। आपने हिंदू पूछा है ना, हिंदुस्तान आपको जवाब देगा कि सर्जरी होती क्या है। हालांकि पाकिस्तान ने बेइज्जती से बचने के लिए एक लेटर वायरल किया है, जिसमें पीओके में मदरसों को बंद करने की वजह तेज गर्मी बताई गई। उधर पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के सभी शहरों जैसे मीरपुर, कोटली, भीमबेर, बाग, नीलम, रावलकोट और सुधनोटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुजफ्फराबाद में कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही पीओके में आपातकालीन फंड से 1 अरब रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, ताकि जंग के हालात में आम लोगों को भोजन, दवाएं और जरूरी सामानों की परेशानी ना हो सके। अब आपको शहबाज सरकार और मुनीर की आर्मी के लिए सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली खबर भी बता देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि अगर भारत स्ट्राइक करता है तो पहला निशाना कौन होगा। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि भारत पीओके पर जरूरी कार्रवाई करेगा। इसलिए एलओसी पर पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड्स को खाली कर दिया है। इन लॉन्च पैड्स पर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौजूद थे। साथ ही लश्कर का प्रॉक्सी विंग टीआरएफ और हिजबुल के आतंकी भी एक्टिव थे। खबर है कि इन लॉन्च पैड पर 20 से 25 आतंकी 20 अप्रैल तक मौजूद थे, जो एलओसी के इस पार घुसपैठ की फिराक में थे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने इन लॉन्च पैड्स को खाली करा लिया है। लेकिन इस बार सिर्फ पीओके ही भारतीय सेना के निशाने पर रहे, ऐसा कहना मुश्किल है। खबर है कि भारत की पहली कार्रवाई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नहीं, बल्कि पंजाब प्रांत के मुरीद के शहर में हो सकती है। ये वही जगह है जहां लश्कर तैयबा का मुख्यालय है और जहां से बीते 2 दशकों में सैकड़ों आतंकी हमलों की स्क्रिप्ट लिखी गई है। मुरीद के लाहौर के पास स्थित है और यहीं लश्कर तैयबा का मुख्यालय जमात-उद-दावा के नाम से चलता है। यहाँ सिर्फ आतंकी ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि यहीं बैठकर भारत के खिलाफ बड़े हमलों की योजना बनाई जाती है। इसके साथ ही बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर से भी आतंकियों को हटाया जा रहा है।
पाकिस्तान के इस खौफ को डिकोड करने पर बात बहुत आसानी समझ में आ जाती है। दरअसल शहबाज शरीफ और उनके जंगी जोकर्स को 26 फरवरी 2019 और 29 सितंबर 2016 की वो रात याद आ रही है। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार कर पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट में मौजूद आतंकियों के कैंप ध्वस्त कर दिए गए और हमले में करीब 300 आतंकी ढेर कर दिए। जबकि 28 और 29 सितंबर 2016 को भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस स्ट्राइक में भारत ने कई आतंकी कैंप्स को तबाह कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे जिन आतंकियों को पाकिस्तान पाल रहा है, उन्हें पीओके में बिठाकर भारत के खिलाफ साजिश के जाल बिछा रहा है, वो आतंकी भारत के संभावित एक्शन से इस कदर सहमे हैं कि लॉन्च पैड छोड़कर ही भाग खड़े हुए हैं। जी हां, भारत की जवाबी कार्रवाई का पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ है। पीओके में लॉन्च पैड छोड़कर आतंकवादी भाग रहे हैं। एलओसी के पास आतंकी काफी लॉन्च पैड खाली हो चुके हैं। शकरगढ़ जो कठुआ से सटा हुआ है, उसमें आतंकी लॉन्च पैड खाली हो गया है। इसके अलावा समनी जो नौशेरा सेक्टर से सटा हुआ है, वहां भी आतंकी लॉन्च पैड खाली होने की खबर है। सुकमल जो हीरानगर से सटा हुआ है, वहां आतंकी लॉन्च पैड खाली कर गए हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है।